डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, जब भी आप सुबह उठें तो अपने लिए एक गोल सेट करें कि आज हमें किस किस टॉपिक को पढ़ना है और अपना पूरा दिन उस लक्ष्य को अचीव करने में लगा दें। अंग्रेजी की एक वाक्य है, नो मैटर हाउ हार्ड द पास्ट। यह कोई मैटर नहीं करता कि आपका पास्ट कितना कठिन गया है, कितना खराब गया है। यू कैन ऑलवेज बिगिन अगेन। आप फिर से जो है नई शुरुआत कर सकते हैं। आप फिर से सफलता की शुरुआत कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। आज का क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 को पढ़ेंगे, जिसमें जातीय, लैंगिक और सांप्रदायिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव, यह आपका चैप्टर बताया गया है। चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो आपका आंसर है 1971। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? 1985, 1990, 1995, 2000। तो आपका आंसर है 1990। क्या होगा? 1990। तो अब आपका आया राष्ट्रीय महिला आयोग। क्या होता है? राष्ट्रीय महिला आयोग में वैसे महिलाएं या लड़कियां जिनको उत्पीड़न मिलता है, जिन्हें मान सम्मान नहीं दिया जाता है, जिन्हें कोई शिकायत करनी हो तो वह राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा कर सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के पास अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराएं। यह ऑनलाइन किया जाता है। शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा, जिसमें नाम, पता, संपर्क सूत्र, जन्म तिथि आदि आपको भरनी होगी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 1965, 1967, 1969 या फिर 1971? तो यही आपका आंसर है, 1971 में हुआ। अब बांग्लादेश का उदय यहां आया, कैसे हुआ था यह देखते हैं। बांग्लादेश गणतंत्र दक्षिण एशिया का एक यह राष्ट्र है। देश के उत्तर, पूर्व और पश्चिमी भाग जो है, पश्चिमी सीमा जो है वह भारत से मिलती है और दक्षिण पूर्व सीमा वह म्यांमार देशों से मिलती है। पश्चिमी पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार के अन्याय के विरुद्ध 1971 में भारत के सहयोग से एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में विजय के बाद जो है बांग्लादेश का उद्भव हुआ, बांग्लादेश का उदय हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, हमारे देश में भी धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। यहां धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं देखने को मिलेगा। यह सही है आपका। राज्य का अपना एक धर्म होता है, यह गलत हो गया आपका। धर्मनिरपेक्ष राज्य में ऐसा नहीं होता है। वहां सभी धर्मों को मान्यताएं प्राप्त होती है। सभी को अपने अपने धर्म मानने का अधिकार है, यह भी सही है। दूसरे धर्म को आघात पहुंचाए बिना अपने धर्म का प्रचार करना, यह भी सही है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे धर्म के लोगों को आघात नहीं पहुंचा सकते हैं। आप उसकी आलोचना नहीं कर सकते हैं, उसकी बुराई नहीं कर सकते हैं। यानी आपका आंसर है इसका, राज्य का अपना एक धर्म होता है, यह गलत है। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय समाज किस विभेद से अधिक प्रभावित होता है? लिंग, धर्म, जाति? आपका आंसर है ये सभी। इन सभी के द्वारा जो है हमारा भारतीय समाज में जो है विभेद होता है। लिंग यानी कि लड़का लड़की, महिला पुरुष में भेदभाव, धर्म यानी कई धर्मों के बीच, जाति इसके कारण भी, इन सभी के द्वारा जो हमारे समाज में विभेद होता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद? ये सभी। तो आपका आंसर है ये सभी। इन सभी के द्वारा जो है हमारे यहां प्रमुख समस्या समाज में है, जाति के कारण, भाषा के कारण और संप्रदायवाद के कारण। तो ये संप्रदायवाद क्या हुआ? संप्रदायवाद यानी आप कह सकते हैं अंधविश्वास। क्या कह सकते हैं? अंधविश्वास। ऐसे लोग जो एक ही जाति और एक ही धर्म को ज्यादा महत्व देते हैं, उसके प्रति आस्था रखते हैं, वही हुआ संप्रदायवाद। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7,
प्राचीन काल में जाति प्रथा का आधार क्या था? कर्म, धर्म, लिंग, रंग। तो आपका आंसर है कर्म। क्या होगा? कर्म। अब ये क्या है? जाति प्रथा का प्रचलन केवल भारत में नहीं बल्कि मिस्र, यूरोप आदि में भी अपेक्षाकृत क्षीण के रूप में विद्यमान थी। जाति शब्द का उद्भव जो है पुर्तगाली भाषा से हुआ है। कहां से हुआ है जाति शब्द? पुर्तगाली भाषा से। भारत में जाति प्रथा की शुरुआत करीब 2000 साल पहले से ही चलता आ रहा है, जो आज भी विद्यमान है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। जाति प्रथा की कठोरता के कारण समाज में कौन सी कुरीति आई है? ऊंच नीच की भावना, बिल्कुल है। अमीरी गरीबी की भावना देखने को मिलती है। अस्पृश्यता, छुआछूत भी देखने को मिलता है, और समाज का विभाजन भी, यानी आपका आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। लैंगिक विभेद का क्या अर्थ होता है? महिलाओं को पुरुषों से भिन्न समझना, अलग समझना, बिल्कुल सही। महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिलना, प्रदान नहीं करना, यह भी सही है। लिंग के आधार पर विभेद करना, यह भी सही। आपका आंसर होगा ये सभी। यह क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी पूछा गया है पॉलिटिक्स में। लैंगिक विभेद का क्या अर्थ होता है? तो आप आंसर लिखेंगे लैंगिक विभेद का निम्नलिखित अर्थ होता है, और ये लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है? 843, 943, 953, 957। तो आपका आंसर होगा 943। क्या होगा? 943। अब यहां 2011 की जनगणना की बात की गई है, हम इसके बारे में देखते हैं कि उस समय कितनी साक्षरता थी। 2011 की अनुसार जो है कुल 74.04% जो है हमारे यहां जो है साक्षरता है। पुरुष का कितना है? 82.14%। महिलाएं कितनी है? तो 65.4% जो है, इतनी जनसंख्या जो है प्रतिशत महिलाएं जो है हमारे यहां साक्षर है। नेक्स्ट प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1906, 1907 या फिर 1908? तो आपका आंसर होगा 1906। कब हुई थी? 1906 में। अब आया आपका मुस्लिम लीग। ये क्या होता है? मुस्लिम लीग की स्थापना बंगाल के विभाजन ने सांप्रदायिक विभाजन को भी जन्म दिया। 30 दिसंबर 1906। कब? 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब आगा खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड किस वर्ष गठित हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1853, 1863, 1953 या 1963? तो आपका आंसर है 1953 में हुआ था। अब यहां आया केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। यह क्या होता है? इसका काम है महिलाओं का विकास पर ध्यान देना। कितना विकास महिलाओं का हो रहा है, कितना बढ़ रहा है वो। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के एक संकल्प के माध्यम से 1953 में स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने, महिलाओं और बच्चों के कल्याण एवं स्वैच्छिक संगठनों की तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। समाज में लैंगिक विभेद का अर्थ किससे स्पष्ट होता है? महिलाओं को मताधिकार से वंचित करना, बिल्कुल यही हो गया आपका। महिला अगर मत नहीं देगी, वोट नहीं देगी, तो फिर स्वतंत्रता क्या हुई? यही आपका लैंगिक विभेद का आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नांकित में से किस संस्था से है? राज्यसभा से, लोकसभा से, पंचायती राज संस्थाएं से या राज्य विधानमंडल से? आपका आंसर होगा पंचायती राज संस्थाएं। प्रत्येक साल लगभग इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। हम इसकी विस्तार से देखेंगे कि पंचायती राज संस्थाएं क्या होती है। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था जो है अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में प्रथम बार हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से, यह भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कहां से शुरुआत हुई पंचायती राज की? तो नागौर जिले से। नागौर जिला कहां है? राजस्थान में के कांगसिया गांव से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। जिस तरह से नगर पालिकाओं तथा उप नगर पालिकाओं के द्वारा शहरी क्षेत्रों का स्वशासन चलता है, उसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है। एक क्वेश्चन और भी आपका पूछा गया एग्जाम में, पंचायती राज संस्थाएं कितने भागों में है?
तो इसके 3 प्रकार है, 3 भाग में बटा है यह। पहला है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा है ब्लॉक जिसको हम तालुका कहते हैं, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और तीसरा आपका जिला स्तर पर जिला परिषद। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या होता है? अपने धर्मों में निष्ठा, अपने धर्म को सभी धर्म से श्रेष्ठ समझना, धार्मिक प्रचार, धर्मनिरपेक्षता। तो आपका आंसर होगा अपने धर्म को सभी धर्म से श्रेष्ठ समझना। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, भारत की संपूर्ण जनसंख्या में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो आपका है 48.50 यानी 48.5%। 17, भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना स्थान सुरक्षित किया गया है? तो आपका आंसर है 1/3। 1/3 महिलाएं का जो स्थान है वह सुरक्षित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? तो बांग्लादेश का उदय जो है आपका 1960 में, 1963 में, 1969 में या फिर 1971 में। आपका आंसर होगा 1971 में हुआ था। बांग्लादेश का उदय के बारे में हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति की घोषणा कब की गई थी? क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति की घोषणा कब की गई थी? तो किया गया था 1975 में। कब किया गया था? 1975 में। राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति की घोषणा 1975 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है? 48%, 84%, 54%, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है 54%। क्या है? 54%। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष, जातिवाद या नारीवाद? तो आपका आंसर होगा धर्मनिरपेक्ष। धर्म के आधार पर भेदभाव जो नहीं करते हैं उन्हें हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य में ऐसे राज्य की कल्पना की जाती है जो सभी धर्मों और संप्रदायों को एक समान आदर देता है, एक समान जो है मान सम्मान देता है, और एक साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, तरक्की करने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, भारत के लिए किस प्रकार का विभाजन अप्रत्याशित है? लैंगिक विभाजन, जातिगत विभाजन, आर्थिक विभाजन या धार्मिक विभाजन? आपका आंसर होगा जातिगत विभाजन। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, प्राचीन काल में स्त्रियां कहां तक सीमित हुआ करती थी? दफ्तर और स्कूल तक, खेत तथा खलिहान तक, घर की 4 दीवारी तक या उपरोक्त सभी? आपका आंसर होगा घर की 4 दीवारी तक। प्राचीन काल से ही में जो है महिलाओं को जो है घर के अंदर रहने पर मजबूर किया जाता था कि किसी भी काम को वह घर से बाहर निकल के नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते यानी कि गांव से शहर की ओर जाते हैं, वह क्या होता है? आधुनिकीकरण, ग्रामीणकरण, नगरीकरण या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा नगरीकरण। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है शहरों की ओर जो पलायन करते हैं गांव से शहर की ओर, उसे हम नगरीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, किस देश में महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में सहभागिता सर्वाधिक है? तो आपका अफ्रीकी देश है, एशियाई देश है या फिर स्कैंडिनेवियाई देश है? तो आपका आंसर होगा यही स्कैंडिनेवियाई देश। ये क्या होता है? इस प्रायद्वीप में उत्तरी यूरोप के आने वाले देशों को हम स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन व डेनमार्क आते हैं। इनके अलावा फिनलैंड, आइसलैंड और फैरो द्वीप समूह के संग ये नॉर्डिक देश भी कहलाते हैं। दोस्तों, मैंने आपको जितने ही प्रश्न बताए हैं वो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्यादातर प्रश्न पूछ लिए गए हैं और जो नहीं पूछा गया है वो आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।